जय हिंद स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये मान लीजिए कि आपको वो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक्सप्लेन। ये पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन और है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर गो हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन। तो इस तरीके से स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। तो हियर यू विल राइट द आंसर इन सच अ वे। देखिए, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों इंटरडिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। हाउ? Let's take an example. Suppose if a farmer is working, farmer is cultivating in his field. What he want the most? He want seeds, he want fertilizer, he want tools, he want machinery. So the machinery and tools are manufactured in industry. Seeds are manufacturing in industry. Fertilizers are manufacturing in industry. And same thing. Suppose any agro-based industries, like the industry which is manufacturing sugar, the industry which is manufacturing pickles, industry which is manufacturing sauce, ketchup. See, so they all are dependent for the raw material on agriculture. अब जैसे कॉटन टेक्सटाइल मिल है, तो कॉटन टेक्सटाइल मिल है जो कॉटन के कपड़े को बना रही है, तो उस वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से। तो आंसर हम लिखेंगे, इंडस्ट्री प्रोवाइड बेसिक इंफ्रा टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, machinery tools, fertilizer, while agriculture provide raw material to the industry like sugarcane for sugar industry, cotton, jute and silk for textile industry. Both sectors generate job. Agriculture supports rural livelihood while agro-based industry employ both rural and urban worker. अब देखिए, इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पे रूरल और अर्बन वर्कर भी होते हैं, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ये रूरल लाइवलीहुड को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंश्योरिंग अ स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट। अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए कि इंटरडिपेंडेंस और ऑफ एग्रीकल्चर और एंड इंडस्ट्री, तो ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे के सहयोग से ही काम अपना कर पा रहे हैं और इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।